Are you excited? Excited? जाओ, पापा पूछ रहे, पापा को दिखा दो। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। और हम लोग भी यहाँ पर बहुत भले चंगे हैं। और बस आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये मॉर्निंग तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बज रहे हैं सुबह के 7। और मैं तो जग रही हूँ रात के 1:30 बजे से, क्योंकि ये पहले राम उठा और राम ने रोना शुरू किया तो राम को अपने पास से लेकर आई। मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए शायद रो रहा था, तो मेरे पास आने के बाद चुप हो गया। फिर जो है राम को मैं लेकर आई, क्योंकि मैं सिंगल बेड पे ही थी, तो मैंने जो है कृष्ण को उसके पापा को दे दिया था। अब उसके बाद जब राम सो गए, राम मतलब 1 बजे से 1:30 बजे से रात को लेकर वो पूरा 4 बजे तक जगा। उसके बाद अपना खेलते खेलते यहीं सो गया। फिर कृष्ण को, क्योंकि मैं पापा के पास दे आई थी उनके, तो वहाँ से लेकर फिर आई, क्योंकि कृष्ण जग गया। फिर अब कृष्ण बोले कि उसको बाहर जाना है रूम के, उसको खेलना है, और खूब ज़िद मचा मचा के वहाँ रोने लग गया। और बेड से नीचे उतर के बेड के नीचे जाके रो रहा था लेटा। तो जाके मैं उठा के फिर उसको लेकर आई। और बस यहाँ दोनों मिल के जब दोनों एक साथ हुए तो ऐसा उधम मचाए कि मतलब 1:30 बजे रात से लेकर तो 4 बजे तक अकेले ही इसने खेला। और उसके बाद जब ये उठा है तो ये फिर जो है खेलना शुरू कर दिया राम के साथ, कृष्ण के साथ। तो यहाँ ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं भी लेटे लेटे बोर हो गई, उठी हूँ, सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, बच्चे सब उठ चुके हैं। और मेरा भी अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो होता है, टी वगैरह सब हो गया है। हस्बैंड देख लीजिए अपनी कॉफ़ी पी के आ चुके हैं। तो बस आज है वीकेंड, तो वीकेंड टाइम में कपड़ों की जो हमारा धोबी घाट है वो खुलता है। तो धोबी घाट में भी पहला लाट हमने लगाया है कपड़ों का, तो पहला स्लॉट लग चुका है। और यहाँ मैं आज थोड़ा क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सोप वगैरह यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ, डिटर्जेंट, और कभी कभी मैं ऐसे लिक्विड वाला भी लाती हूँ। इस बार बोले थे हस्बैंड लिक्विड वाला लाना इजी रहता है, तो मैं लिक्विड वाला लाई थी। तो यस, यहाँ मैंने इसमें लगा दिया है। जैसे क्योंकि कई तरह के कपड़े हैं इसके अंदर, तो मैंने जो है लगा दिया है मल्टी वॉश में। तो जो हमारा मल्टी फैब्रिक होता है ना, उसके उस पे टेम्परेचर पे लगाया है। और बस इसको जो है आधे घंटे के लिए मैंने टेम्परेचर सेट करके छोड़ दिया है। और यहाँ मेरा जो जो एयर फ्रायर है थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, तो इसको हम वापस कर रहे हैं। और ये जाएगा तो फिर दूसरा आ जाएगा इसको कलेक्शन करने वाली। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप 28 डेज़ के अंदर वापस कर सकते हैं, चाहे आप यूज़ किए हो चाहे जैसे भी हो। तो और कलेक्शन भी लोग लेकर जाते हैं, अगर मतलब घर से आपके लेकर जाते हैं। तो इसको पैक कर दिया है हस्बैंड ने, सब तरह से ट्राई किया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जाएगा और उसके बाद फिर इसके बदले दूसरा फिर आ जाएगा। मैंने इसका जो है केयर प्लान भी ले रखा है, बिकॉज़ क्योंकि 28 डेज़ के अंदर ही है ये, तो मुझे केयर प्लान की ज़रूरत मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बाइंग कंडीशन में है, जो कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है उस हिसाब से ये चला जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, जो भी मॉर्निंग का हमारा बर्तन वगैरह है वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिया है। ऊपर का जो सेक्शन होता है वो तो फुल हो गया है, लेकिन नीचे वाला अभी फुल नहीं हुआ है। और इसमें और बर्तन अभी जाएंगे, तो मैं अभी इसको धुलने में नहीं लगाऊंगी, वेट करूंगी कि थोड़ा बर्तन और निकलेगा लंच टाइम तक का, तो फिर जितना भी जाएगा वो मैं इसमें लगा दूंगी। फिर मेरा डिश ड्रॉप ख़त्म हो गया था बॉटल में, इसको मैंने बनाया। और ये डिश ड्रॉप मुझे बहुत बहुत मतलब दिन तक चलता है। ये समझ लीजिए कि मैंने ये एक बॉटल लिया था
लास्ट ईयर अप्रैल में लिया था। अप्रैल से अप्रैल ये 1 साल हो गया। 1 साल से मैं ये बॉटल यूज़ कर रही हूँ। बस इसमें मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर लेना होता है और थोड़े क्वांटिटी में डिश ड्रॉप मिला के मैं इसको हमेशा ऐसे बना लेती हूँ जब बॉटल में ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा तो बर्तन ऐसे भी हाथ से नहीं धुले जाते हैं, लेकिन जो भी रोज़ रोज़ तो कुछ ना कुछ बर्तन निकल ही जाता है। जैसे ये है, मैंने इसका स्टील बर्तन लगा दिया जो अंदर का स्टील पॉट होता है, लेकिन प्लास्टिक पॉट मैं हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो आप डिश ड्रॉप में नहीं, डिश वॉशर में नहीं धुल सकते हो। तो ऐसे से नॉन स्टिक बर्तन हुए जो भी हैं, कुछ ही में मेरे पास ज़्यादा नहीं है, उसको भी मैं हाथ से धुलती हूँ। और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है ना, तो मुझे काफ़ी इससे मतलब सेविंग फील होता है कि मैं, नहीं तो मुझे 2 डिश ड्रॉप लग जाता था। मतलब महीने में 2 बॉटल मेरा वॉशिंग अप का लगता था। तो सब कुछ यहाँ मैंने उसको बना के रख दिया। अभी मेरा चलेगा, पूरा महीना इससे पार हो जाएगा, महीने से ऊपर चल जाता है। उसके बाद सिंक क्लीन कर दिया है और वो जगह भी क्लीन कर दी जहाँ से हमने जो है एयर फ्रायर हटाया था। और जब कोई जगह कहीं रहती है ना, तो वहाँ पे उसकी जो है एक अपनी एक जगह बन जाती है, और जब अचानक से वो हटता है वहाँ से तो बहुत सूना सूना सा लगता है। जैसे ऐसे ही इंसान होता है, आपके बीच रहते रहते वो अपनी जगह बना लेते हैं, और जब वो हटते हैं आपके बीच से तो उनकी कमी कितनी खलती है, मतलब बीच में से। तो लेकिन अपने आप को धीरे 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 समझाने से, एडजस्ट करने से एडजस्ट हो जाता है फिर आगे चल के। उसी तरीके से ये सामान्स भी होते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो बस यहाँ ऊपर से सारी क्लीनिंग हो चुकी। हमेशा मैं ऊपर पहले टॉप क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद बॉटम में क्लीनिंग करती हूँ। तो अब यहाँ पे झाड़ू की बारी है। झाड़ू जैसे मैं रात में नहीं लगाती हूँ। हूवर भी है, हूवरिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे मतलब मैनुअल तरीके से झाड़ू वगैरह लगाना अच्छा लगता है। थोड़ी सी मशक्क़त एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे, हाथ पैर चलाने से, और ईज़ी रहता है, और इलेक्ट्रिक भी नहीं मतलब सेव होता है। मेरा बस चले तो मैं जो है बैठ के पोछा भी लगाऊं, लेकिन क्योंकि है घर में खड़े होके पोछा लगाने का सिस्टम, तो वैसे ही लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है झाड़ू वगैरह लगाने में, और मैं बचपन से ये सब काम करती आई हूँ तो मुझे आदत है। और अपने इंडियन तरीका को अपनाते हुए काम करो ना, तो फील होता है कि यस, हम इंडियंस हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गया है, और अब मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा मेरा, और जब भी पोछा लगाती हूँ मैं, और मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा जो है स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक पोछा पोछा लगाना चाहिए। अदरवाइज़ आप जब उस पर फिर से वापस से चलोगे ना, तो शूज़ के या चप्पल के या पैरों के मार्क्स बन जाएंगे जब तक वो ड्राई ना हो जाए। तो इस वजह से जहाँ से आप मतलब जैसे सिंक के पास से स्टार्टिंग होती है किचन की, तो सिंक से लेकर और बिल्कुल एंड तक आप पोछा लगाते जाओ। तो वहाँ जाकर फिर आपको, ताकि इधर ना आना पड़े वापस से जब तक वो सूख ना जाए, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। फिर आ गई अब मैं डाइनिंग रूम में, और यहाँ 2 ही फ्लोर है मेरे घर में, तो या तो डाइनिंग रूम में मतलब पहले कर लूँ या फिर वहाँ का। तो मैंने किचन का आज पहले कर लिया है, और यहाँ पे दोनों बदमाश मेरे आ गए थे फिर से, तो मैंने सबको बाहर किया। प्रियंका को बुलाया क्योंकि आज उसका होमवर्क वगैरह टाइम है, उसको स्विमिंग भी ले जाना है, उस बहुत काम है आज। तो और बस पहले मैंने सोफ़ा क्लीन कर लिया है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले टॉप क्लीन करना चाहिए फिर बॉटम। तो पहले सोफ़े को मैंने झाड़ लिया है, कुशन्स वगैरह लगा दिए हैं, और बहुत जल्दी ये आपको सोफ़ा कवर चेंज भी दिख जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये एक ही है तो मैं इसे साफ़ करके लगाती रहती हूँ। इस बार इंडिया से मैं नहीं ला पाई थी, लेकिन मैंने इंडिया से ऑर्डर कर दिया है और मेरे सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी ये चेंज हो जाएगा, तो आपको नया वाला सोफ़ा कवर फिर दिखेगा। और यहाँ ऐसा मिला नहीं मुझे कि मैं लूँ। कई बार मैंने पूछा तो ये बिल्कुल से वो इस लास्टिक वाला मिलता है, जो कि आप ऐसे एकदम से चढ़ा सकते हो उसको। लेकिन मेरा ये रिक्लाइन वाला सोफ़ा है, तो मैं वैसा नहीं ले सकती हूँ। तो यस, जब आएगा तब आपको दिखाऊंगी फिर मैं। तो बस यहाँ मैंने सब कुछ हटा हटा के बढ़िया से झाड़ू लगा दिया है,
और डाइनिंग एरिया को मैंने फिर से वैसा ही बना दिया जैसा पहले था, क्योंकि नवरात्रि में मैंने चेंज किया था। आपको याद होगा मैंने मंदिर यहाँ रखा था लाके। तो मंदिर तो अपनी जगह पर जहाँ जाना था चला गया, तो फिर से मैंने सारी डाइनिंग एरिया को यहाँ भी एक जगह कर दिया जैसे पहले था। फिर यहाँ भी वही है कि झाड़ू पोछा यहाँ का हो गया है, और मतलब स्टार्ट से लेकर मैं एंड तक ही पोछा लगाती हूँ। शुरू करा मैंने सोफे साइड से, और बस ये लगाती हुई बाहर ऐसे चली जाऊँगी, तो ताकि मुझे अंदर ना आना पड़े। और डोर को मैं लॉक करके कर रही हूँ ताकि रामकृष्ण मुझे परेशान ना करें यहाँ पे, वरना मुझे काम ही नहीं करने देते हैं। बार बार वो आ रहे थे यहाँ। तो उसके बाद फिर ये सब काम निपटा, फिर बज गए हैं पौने 11 बज रहा है, और मुझे मेरी बिटिया को लेकर जाना है। आज उसका स्विमिंग क्लब है, तो उसको मैं ड्रॉप करूँगी स्विमिंग के लिए, क्योंकि रामकृष्ण सो गए हैं। पर शिवांश घर पे है अकेले, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो जस्ट मैं इतनी देर के लिए गई हूँ कि मैंने उसको ड्रॉप किया है और छोड़कर चली आई हूँ। नॉर्मली उसके पापा जाते हैं, पर पापा है नहीं, कहीं गए हैं, अपॉइंटमेंट था किसी चीज़ का। आगे बताऊँगी आपको जब काम हो जाएगा तब। है तो यस, उसी के काम से गए हैं वो, और मैं मेरी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ले जाने की। तो मैं इसे बस ड्रॉप करी हूँ। पापा जाते हैं तो वहाँ साथ में रहते हैं, बट मैं नहीं रह सकती क्योंकि 3 बच्चे छोटे घर पे हैं, मैं छोड़ कर आई हूँ। और यहाँ पर इनलीगल है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो जो 16 ईयर के बच्चे हैं उनको घर पे अकेले। तो दिन मतलब मुझे मालूम है कि मैं उनके एवरेज टाइम में आ जाऊंगी। बस मैंने यहाँ इसको ड्रॉप किया है, क्या करूँ। आपसे बता रही हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि कोई बिहाइंड में ऐसा कोई देखने वाला हो। तो रामकृष्ण सो रहे थे, तो मैंने कहा प्रियंका से मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ, और फिर जब तुम फिनिश हो जाएगा तो मुझे कॉल करना, मैं आके ले लूँगी, या पापा तब तक आ ही जाएंगे। क्योंकि 1 घंटे का उसका अब्लेशन होता है, पहले आधे घंटे का होता था, अब उसका जो है हार्ट लेसन होता है। तो कंपटीशन अगर अभी आने वाला है उसका स्विमिंग में, तो धीरे धीरे अब उसका हार्ट 1 घंटे का हो गया है। तो 11:15 से 12:15 तक होता है उसका। तो अब मैं घर के लिए लौट रही हूँ। आज जो है मैं दिखा रही हूँ, वेदर बहुत अच्छा है, और मतलब 16 का टेम्परेचर था। तो बस मैं घर आ गई हूँ, और घर के आने के बाद मैंने अपना शावर वगैरह जाके लिया, और शावर वगैरह लेके, क्योंकि रामकृष्ण सो ही रहे थे तब तक, तो मैंने कहा मुझे टाइम मिल गया है तो मैं शावर ले लेती हूँ। आगे का काम फिर मैं बाद में करूँगी, वरना वो फिर शावर नहीं ले पाती हूँ अगर वो जग जाते हैं तो उनको देखना पड़ता है। फिर शावर के बाद मैंने ठाकुर जी को जगा भी दिया, मंदिर खोल दिया है, पूजा कर दिया है, और आप लोग भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा देर भगवान जी को देती हूँ, उसके बाद फिर अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं प्रियंका को लेने चली गई। प्रियंका ने कॉल किया था कि मम्मा फिनिश हो गए हैं यहाँ पे हम, तो मैं उसको लेकर आई हूँ। उसके पापा अभी भी नहीं आए हैं, और फिर सारे कपड़े डाले हैं। तो ये है आज का हमारा धोबी घाट, और रामकृष्ण यहीं पर हैं। कृष्ण वहाँ खेल रहा है, और राम को शिवांश बार बार पकड़ के लेकर आ रहा है, बट ये जाने के लिए उधर जिद कर रहा है। एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा कबर्ड रखा हुआ है, उसके अंदर सारा पेंटिंग का सामान रखती हूँ, तो अभी रखा हुआ है। तो कृष्ण वहीं कुछ जुगाड़ में है उसको खोलने के, और राम वहाँ जाना चाहता है। तो शिवांश ने उसको ला के इधर बिठाया, और वो रो रहा था, तो प्रियंका आ गई संभालने के लिए। प्रियंका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे रोते हैं, तो उसने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि वो भी आई है। तो स्विमिंग का सारा जो क्लॉथ था उसका वो डाल रही थी यहाँ पे, तो प्रियंका के पीछे फिर वो गया है और उसने उठा लिया। एक्साइटेड एक्साइटेड फॉर हेयर कटिंग? नो? हैप्पी? नो? नॉट?
It's a haircut. हाँ It's a haircut, wasn't it? ओके। तो हम हेयर कटिंग के लिए आए हैं इनके, लेकिन ज़बरदस्ती बहुत कहने सुनने पर रेडी हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा जस्ट ट्रिम कराना है, ज़्यादा नहीं कराना है। तो आज इसका अपॉइंटमेंट भी था हेयर कटिंग का, बड़ी मुश्किल से मानी है, तो मैंने कहा कि चलो करा लाते हैं। और पापा भी आ चुके हैं, उसके घर पे हैं। तो मैं आ गई यहाँ, और आई थिंक 1:15 इसका अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग यहाँ पर अभी हेयर कटिंग करा के तब जाएंगे, फिर लंच बनाऊंगी। अभी लंच नहीं बना है क्योंकि ब्रेकफास्ट इन लोगों ने देर में किया था। Ow, let's go. Ow. पापा को दिखा दो कितना कटवाना, इधर भी दिखा दो वीडियो में। इधर इतना इतना कटवाया है, बड़ा कहे सुनने से। ट्रिम केवल कराया है बस। ठीक है, क्या करना है मुझे, बाल इनका है, चॉइस इनकी है। जाओ, पापा पूछ रहे, पापा को दिखा दो। आज बना रहे हैं बिल्कुल नई सब्जी आपके लिए, तो यू मस्ट नीड टू ट्राई दिस सब्जी, ओके। जब घर में कोई चीज़ ना हो, है मेरे पास ऐसा नहीं, फ्रिज में है सब कुछ, लेकिन ये मैं आपके लिए कह रही हूँ। जैसे इंडिया में है अभी सब्जियाँ जो हैं गर्मियों में कम ही मिलती हैं ज़्यादातर, सर्दियों में तो बहुत सब्जियों की वैरायटी होती है, हमेशा मिल जाती है। जैसे हम लोगों के लिए ही है, हमें सब्जियाँ कम मिलती हैं तो, लेकिन प्याज वगैरह तो हमेशा रहता है घर में। तो बस झटपट ये सब्जी बना लो इजी तरीके से। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ आज। तो ट्राई जरूर करना और बताना जरूर कि कैसी बनी थी। आप लोगों को मेरा जो है रेसिपी शेयर करना अच्छा लगता है, आप कमेंट करके स्पेशली बोलते हो कि आप अपनी रेसिपी शेयर किया करो। तो बस प्याज को ऐसे स्लाइड ही काटना है, पतला पतला सा, थिनली स्लाइड, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मोटा रखना है। यहाँ का जो प्याज काटने में मुझे यही लगता है, देखो ऐसे निकल आता है। मेरी आदत है ऐसे काटने का, मैं काट लेती हूँ। अगर चॉपिंग बोर्ड के अलावा आप नहीं काटते हो तो मत काटना, नहीं तो हाथ कटा लो। इसलिए जिसको ऐसे आदत नहीं है वो मत, जिसको जिस चीज़ की आदत ना हो वो काम वैसा नहीं करना है। नहीं तो, और करे तो सावधानी से करे, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बस मैंने यहाँ प्याज कट कर लिया है। और ये सब्जी बनने वाली है दही के साथ, तो दही यहाँ रख लिया है।
तो दही मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। और रामकृष्ण को पीछे देखिए फ्रीज़र खोल खोल के उसमें जाके अंदर खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी शैतानी चल ही रही है और प्रियंका आ गई। वो कह रही है कि ये फ्रीज़ में जाके फ्रीज़ हो रहा है अंदर में मम्मा। तो हमने कहा इसको लेकर जाओ बाहर, क्योंकि ना जब किचन में काम करते रहो और ये सब यहीं रहते हैं तो बहुत डर लगता है कहीं कोई चीज़ लग ना जाए, कहीं जल ना जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए मैं आती ही नहीं किचन में जब मैं अकेली होती हूँ। तो कोई देखने वाला होता है तो ही मैं किचन में फिर लॉन्ग टाइम के लिए आती हूँ, क्योंकि रहते ही आगे पीछे ही हैं। और लग ही गई उसको, फ्रिज मैंने जैसे खोला वो नीचे से निकला और लग गई, लेकिन वो कैमरे के सामने था तो वो इतना कैमरा बच्चा आजकल पहचानने लग गए हैं कि पूछो ना। वो चुप हो गया जल्दी से। तो अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी में मैंने इसमें लिया है ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें जो है फिर डाला है मैंने सरसों, थोड़ी सी राई, मतलब वही महीन दाने वाली जिससे हम तड़का लगाते हैं, और जीरा। और फिर उसके बाद जब वो चटक गया है उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। और ये थोड़ा महीन महीन मैंने बारीक काट के ले लिया था मिर्ची, इसको मैंने छौंक दिया है। और थोड़ी देर इसको सॉफ्ट होने देंगे, नमक डाल के छौंका है कि ताकि जल्दी से प्याज जो है गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है प्याज को, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और इधर मैंने काली दाल बनाई थी तो उसमें तड़का लगाना है, तो थोड़ा पानी डाल के पहले उसको बॉईल कर दिया है तो क्योंकि गाढ़ी हो जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने वही बेसिक सा मसाला लिया है अपना घर का ही डेली वेज का। और लहसुन का जो हमने गाल बनाया हुआ था पेस्ट वो ले लिया है और मसाले के साथ इसको भून दिया है। थोड़ा हींग ले लिया, हींग मुझे तड़के में ही डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो तड़के में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो दही मैंने फेंट के रखा हुआ था वो डाल दिया है और उसको बराबर ही चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो दही फटने का डर है क्योंकि इसमें नमक भी ऑलरेडी जा चुका है। तो चलाना मतलब चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे। इस पॉइंट पे चलाना इसे तब तक है जब तक अच्छे से ये पकने ना लग जाए और उबलने ना लग जाए सब्जी। तो पानी मैंने बहुत मतलब थोड़ा गाढ़ी ही बनाई है और बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी। और एक बार आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर उसमें मैंने ये मेरे घर का पुदीना है, मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, वो डाल दिया है और उससे टेस्ट अच्छा होता है। गर्मियों में तो खासकर पुदीना वगैरह यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद धनिया डाल के और उतार दिया है इसे। और ज़रा इसका कलर देखिए, ज़रा इसका टेक्सचर देखिए। तो ये है हमारी थाली, रोटी है, चावल है, काली दाल है उड़द की, और साथ में ये चटपटी सी सब्जी है। ये तो आप ऐसे राइस के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। बनाइएगा ज़रूर प्लीज़। तो उसके बाद फिर फ्रूट टाइम था, तो यहाँ मैंने ये एक यहाँ पे हनी मेलन के नाम से ये आता है, तो वो मैंने कट कर लिया है और बच्चों को दे दिया है। थोड़ा मीठा बहुत होता है बट मैंने भी खाया था। मीठे की क्रेविंग तो होती है खाने के बाद, तो खाने के बाद और कुछ ना खा के फ्रूट खा लो। फिर उसके बाद दही का टाइम था और आपको मालूम है कि मैंने दही निकाल दिया था सारा और ये थोड़ा सा जावन छोड़ दिया था, तो इसी में मैं दही जमा दूंगी। तो आज ख़त्म हो गया है, तो आजकल मैं दही घर में ही जमा लेती हूँ अपना। और ये प्लास्टिक का मेरा योगर्ट मेकर है, मुझे स्टील वाला लेना है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक काम चला रही हूँ। जिस दिन ख़राब हो जाएगा उस दिन फेंक दूँगी। अभी चल रहा है तो कोई ऐसा नहीं है, गरम गरम हल्का मतलब ऐसे दूध इसमें मैंने गुनगुना, मतलब गुनगुना नहीं है, इतना गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, और मिला दिया है, इसको अच्छे से फेंट दिया है। और बस ये पूरी रात ये बन जाएगा, सुबह रेडी हो जाएगा हमारा दही। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। और आपके साथ फिर बीच में उतना टाइम मैंने दिया था, लाइव आई थी। बहुत से लोग लाइव पता नहीं क्या हुआ नहीं आ पाए, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं चला मैं कब आई, और उनको शायद नोटिफिकेशन ना गया होगा, कुछ रीज़न तो था। तो बस यही आज का था मेरा दिन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।